साईं बाबा। शिरडी में साईं बाबा का जीवन अत्यंत साधारण था। वे एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद, जिसे वे द्वारकामाई कहते थे, में रहते थे और भिक्षा पर जीवन यापन करते थे। उनके हर कार्य के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता था, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बाबा के दैनिक कार्यों में से एक था चक्की चलाना। वे हर सुबह उठकर खुद ही चक्की चलाते और उसमें आटा पीसते थे। यह दृश्य देखकर कई लोगों को आश्चर्य होता था कि एक फकीर को, जो भिक्षा से भोजन प्राप्त करता है, आटा पीसने की क्या आवश्यकता है। एक बार की बात है, शिरडी में हैजा, कॉलेरा नामक भयानक बीमारी फैल गई। चारों ओर भय और निराशा का माहौल था। लोग बीमार पड़ रहे थे और मृत्यु का डर छाया हुआ था। साईं बाबा ने गांव के लोगों की पीड़ा देखी। अगली सुबह हमेशा की तरह बाबा ने अपनी चक्की निकाली और आटा पीसना शुरू कर दिया। गांव की दो महिलाएं, जिन्हें बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा थी, उन्हें चक्की चलाते हुए देखकर द्रवित हो उठीं। उन्होंने सोचा कि बाबा इतने वृद्ध हैं और इस महामारी के समय भी इतना परिश्रम कर रहे हैं। वे दौड़कर बाबा के पास आईं और आग्रह किया कि उन्हें आटा पीसने दें। बाबा ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उन महिलाओं ने बहुत विनम्रता से आग्रह किया तो बाबा ने उन्हें चक्की दे दी। उन महिलाओं ने जल्दी जल्दी आटा पीसना शुरू किया। लेकिन जब आटा पिस गया तो बाबा ने एक अजीबोगरीब बात कही। उन्होंने कहा, यह आटा मेरे लिए नहीं है, इसे पूरे गांव की सीमा पर चारों दिशाओं में फैला दो। महिलाएं और आसपास खड़े अन्य भक्त बाबा की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बाबा, इस आटे को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इसका उपयोग क्या है? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह केवल आटा नहीं है, यह गांव पर आई आपदा, दुर्भाग्य और रोगों, हैजा का प्रतीक है, जिसे मैंने चक्की में पीसा है। यह आटा पीसकर मैंने गांव से रोग को दूर करने की प्रक्रिया पूरी की है। अब तुम इसे सीमा पर फैला दो ताकि रोग गांव में प्रवेश न कर सके। बाबा के आदेश का पालन किया गया। महिलाओं ने वह आटा पूरे गांव की सीमा पर बिखेर दिया और आश्चर्य, धीरे धीरे गांव से हैजा का प्रकोप कम होने लगा और कुछ ही दिनों में बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। यह कथा हमें क्या सिखाती है? साईं बाबा इस कहानी के माध्यम से हमें एक महान जीवन संदेश देते हैं, कर्म का महत्व। बाबा का चक्की चलाना सिर्फ आटा पीसना नहीं था, बल्कि वे अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्य और रोगों को पीसकर नष्ट कर रहे थे। वे सिखाते हैं कि हर कार्य में परोपकार की भावना होनी चाहिए। श्रद्धा और सबूरी, धैर्य। बाबा के हर कार्य के पीछे गहरा रहस्य छिपा होता था। हमें बिना सवाल किए श्रद्धा और धैर्य के साथ बाबा के उपदेशों और मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। आसक्ति का त्याग। जीवन की चक्की में हम अपने अहंकार, घृणा और आसक्तियों को पीसकर नष्ट कर सकते हैं। जब तक मनुष्य के हृदय से ये विकार खत्म नहीं होते, तब तक सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। परोपकार। बाबा ने जो आटा पीसा उसे खुद नहीं खाया, बल्कि गांव के कल्याण के लिए उसे त्याग दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अर्जित ज्ञान, शक्ति या धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को दूर करने की शक्ति हमारे भीतर है। बस हमें श्रद्धा, सबूरी और निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर चलना होगा। बाबा का यह उपदेश जीवन के हर मोड़ पर हमें सही दिशा दिखाता है।